हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए सर्वनिष्ठ ए संग बी बराबर ए। तो यहाँ पर देखो, हमें दो समुच्चयों के लिए ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण पी सर्वनिष्ठ क्यू हम लिखते हैं तो इसमें देखो कौन से अवयव आते हैं। उन अवयवों से बना समुच्चय, उन अवयवों से बना समुच्चय जो P तथा Q दोनों में उपस्थित हो, दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, उन अवयवों से बना समुच्चय होता है। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है सवाल में वो देख लेते हैं। बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष बराबर में है ए सर्वनिष्ठ ए संग बी। तो हम क्या करते हैं, इसे वेन आरेख के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो वेन आरेख में हम देखो क्या करते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं कि एक सार्वत्रिक समुच्चय हो रहा होगा इस प्रकार का U। ठीक है, U एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर A और B दो समुच्चय आ रहे हैं। अब देखो, A संग B निकालेंगे ना, तो A संग B का अर्थ क्या होता है? इसमें वो अवयव आएंगे जो या तो A में है या B में है या A तथा B दोनों में है। तो ये वाला भाग आ जाएगा इसके अंदर पूरा। ठीक है, ये संपूर्ण भाग इसके अंदर आ जाएगा जो हमने काले रंग से छायांकित किया है। तो हमें क्या चाहिए? इस पूरे भाग का सर्वनिष्ठ चाहिए ए के साथ। तो ए के साथ जब हम इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे ना, तो ए ही आ जाएगा। सर्वनिष्ठ का अर्थ क्या है कि वह भाग लेना है जो ए में भी आ रहा हो और ए संग बी में भी आ रहा हो। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ए में और ए संग बी में जो उभयनिष्ठ भाग है वो ए ही तो है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर हम छायांकित करना चाहें, देखो केवल ए को छायांकित कर देते हैं। तो जो पीले रंग से हमने छायांकित किया है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है? ए सर्वनिष्ठ ए संग बी को। तो हम क्या लिख सकते हैं? पीले रंग से छायांकित भाग, पीले रंग से छायांकित भाग, भाग ए सर्वनिष्ठ ए संग बी को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि ए के बराबर ही है, जो कि ए के बराबर है। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो बाएं पक्ष में ए सर्वनिष्ठ ए संग बी है वो किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर ही आ रहा है। और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।